सर ट्रायंगल पढ़े थे। हम्म। ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स वगैरह असाइनिंग पढ़े थे, वो डिसेंडिंग। सारे खत्म कर दिए थे ट्रायंगल्स वगैरह शायद, है ना? हाँ। आर एस हाँ आई सर। देखा था, आर एस आई। आरएसआई भी बता दिया था शायद, है ना? RSI भी खत्म हो गया, फिर उसी के बाद भी हम्म तो बताया था ट्रायंगल RSI का। आरएसआई से पहले मैंने कहा था, तब आपने कहा था ट्रायंगल्स नहीं हुए हैं, तब ट्रायंगल्स बताए थे शायद मैंने। यस। सभी लोग आ गए? चलो सभी लोग आ गए हैं। गणेंद्र लतूरे साहब। यस सर। आपके स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूँ। आपने लिखा था कि सर आई मेड अ ट्रेड विद सम प्रॉफिट एट माय डेमो अकाउंट एज यू सेड टू डू सम ट्रेडिंग इन अ डेमो अकाउंट फॉर प्रैक्टिस आई मेड ट्रेड आफ्टर हैमर हैकर्स। तो आपने ये स्क्रीनशॉट भेजा, आपने ट्रेड किया डेमो अकाउंट में। सबसे बड़ी गलती आपकी, यस सबसे सर। बड़ी गलती यहाँ पे, आपने डेमो के अंदर पहला लॉट ही एक लॉट का लिया। क्यों लिया सर एक लॉट? यस सर, वो गलती मुझे बाद में रियलाइज हुई थी सर। हिंदुस्तानियों की मैं सबसे उस बड़ी टाइम। कमी, यस सर। फ्री का पैसा आ यस जाए सर। मस्त है एकदम, साला कुछ भी मारा उल्टा सीधा है। यस अभी सॉरी साला सर, अब करोड़ों रुपए नहीं मिल होगी रहे ऐसी हैं, गलती। है ना? समझ गए तुम क्या कहना चाह रहा वही हूँ? वो सर, उस टाइम लेते टाइम मुझे इतना मतलब वो नहीं था। फिर मैंने बाद में किया कि देखा कि एक लौट क्या। हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ये ऐप मोबाइल पे वो किया था ना, यूज किया था। ठीक है, चलो कोई नहीं है, तो नए यस सर। नए आदमी थोड़ा सा सब होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। तो यस सर। चलो कोई दिक्कत नहीं तो डेमो क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं क्या ट्रेडिंग के? है। मतलब डेमो की कोई क्लास नहीं होती दोस्त अलग से। ये आपको डेमो खुद प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके सर। किशोर बोदा के साहब यस सर। आ जाइए सर, आपके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट गलत है सर, क्योंकि लोअर हाई बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये कनेक्ट होता ये लो से और ये हायर लो से, ये ऐसे कनेक्ट होता, तब जाके सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है। आपका यहाँ पे कोई हाँ लो कनेक्ट एक्चुअली नहीं हो रहा। ये बाद में ब्रेकआउट फेल हुआ था। हाँ, तो ये मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल है भी नहीं, ठीक है ना? बना नहीं तो गलत है। ये बढ़िया है, जो भी है ये बढ़िया है। एम पैटर्न बढ़िया। ये गलत है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। हम्म ये बढ़िया है, लेकिन ये फेल हो गया। लेकिन ये बढ़िया ब्रेकआउट था, ठीक है ना? फेल हो गया, उल्टे डायरेक्शन में चला गया, तो यहाँ पे आपको बाय कर लेना चाहिए था, ठीक है? यहाँ पे बाय करना। या जब अगर एक बार ब्रेकआउट मार गया, ऊपर ब्रेकआउट फेल हो गया, तो अब ये क्या करेगा ना, ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। जैसे एक बार यहाँ पे आपको सेल दिया, यहाँ पे आपको बाय दिया, तीसरी बार जब सेल देगा, तीसरी या चौथी बार बस, वो तीन चार बार ही आपको ऊपर बाय नीचे कराएगा। उसके बाद जो रैली देगा ना आपको, बड़ी जबरदस्त मूवमेंट देगा। तो अगर आपको बार बार ऐसा होना, तो कर लो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार में आपके सारे लॉस कवर हो जाएंगे। ओके। अभी यहाँ पे देखो, ये वाला जो हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं गई है। अभी इस चार्ट के अंदर बता रहा हूँ, हो सकता है बाद में आ गई हो, मैंने देखा नहीं। अभी क्लोजिंग नहीं गई है। जब तक ये क्लोज नहीं जाएगा इसके ऊपर, तब तक ये सेल में रहेगा। और क्लोज हो जाएगी इसके ऊपर, तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। यस। ये ब्रेकआउट इसके ऊपर फेलियर है। इसके ऊपर मैंने ट्रेड भी लिए थे लेकिन फेल हो गए। हाँ हाँ, ये ब्रेकआउट फेलियर है। तो जैसे ही ब्रेकआउट फेलियर जाए, आप चाहो तो दोबारा उसको सेल मार सकते हो, ठीक है ना? ओके, पोजीशन चूज तो करना सेल चाहिए मारने इसमें। के बाद ये वाला हाई का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। ओके। तो ये अगर दोबारा आपका कटने के बाद दोबारा अगर जाता है, तो दोबारा बाय में बैठ जाने का है, फिर इस बार तेजी पकड़ेगा ये। ओके। तो इसको इसको इस तरीके से ट्रेड करना है आपको। ओके। चलो, आपके एग्जांपल्स हो गए ये वाले। और एक और आपके एग्जांपल्स हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फेल। फेल हुए थे पैटर्न।
सक्सेस वाले भी ले आओ। ये मेल नहीं, अटैचमेंट नहीं आया इसमें। अच्छा, अब इसमें देखो, कभी भी जब कैंडल क्लोज हो जाए और क्लोज के बाद अगर आपको एक बड़ा विक नजर आ जाए, विक के बाद जब उल्टा आ जाए ना, तो समझ लेना अब यहाँ से तेजी पकड़ेगा, यहाँ से तुरंत बाय कर लो। यहाँ से सेंटीमेंट चेंज हो चुके हैं, यहाँ से सेंटीमेंट चेंज हो चुके हैं, अब बाय कर लो इस लो के स्टॉप लॉस के साथ, तो ये ऊपर भागेगा। ठीक है ना। और एक मेल था सर, हाँ, डाइवर्जेंस का है आपका। डाइवर्जेंस। हाँ, डाइवर्जेंस ये बढ़िया काम करा डाइवर्जेंस, ये बढ़िया काम किया डाइवर्जेंस, ये बढ़िया काम किया, ये अच्छा नेगेटिव और काम। पॉजिटिव दोनों के पास पास। हाँ, डाइवर्जेंस अच्छे काम करते हैं, डाइवर्जेंस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। युवराज जी आप आ जाओ। यस सर। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। वेज पैटर्न बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसमें ना ये वाला जो लाइन है, ये लाइन इतनी बढ़िया नहीं है, ठीक है ना, तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, ये गलत है। मतलब सपोर्ट प्रॉपर आना चाहिए ना, मतलब एक Yes. सपोर्ट आ गया, दो सपोर्ट आ गया, फिर यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट नजर नहीं आ रहा मेरे को कहीं पर भी, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक। अब ये डेमो ट्रेड है। हाँ ठीक है, रंजीत जी, रंजीत कुमार जी, यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखो असेंडिंग ट्रायंगल पे ना अपन शॉर्ट नहीं जाते, असेंडिंग ट्रायंगल अगर मान के चलो अप ट्रेंड के अंदर बन रहा है, ये असेंडिंग ट्रायंगल है, अगर असेंडिंग ट्रायंगल ये अप ट्रेंड के ऊपर बन रहा है, तो ये ब्रेकआउट पे हम बाय करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यस हालांकि ये 95.38 के आसपास मैंने अपने वीआईपी चैनल में जो लोग मेंटरशिप में मेरे से एनरोल हैं वहाँ पे मैंने बाय भी कराया था, और 96.10 का टारगेट दिया था। 96.03 इसने हाई मारा था, तो मैं 95.88 पे जब वापस आ रहा था तो प्रॉफिट बुक करा दिया था इस पे मैंने, ठीक है ना, इसलिए मेरे को लेवल्स पता है मेरे को। ठीक है, अच्छा ये ना देखो, ये आरएसआई हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आरएसआई काउंट करने के लिए पहले आरएसआई हमारी ओवरबॉट में जाए, फिर नीचे आए, फिर उसको हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे सर। आपने एकदम बीच में देखिए तो 70 के ऊपर, 1 लाख तो 70 के ऊपर हो, ये भी नहीं, थोड़ा सा टच करके आया है तो मान लो, लेकिन नहीं, ये ठीक है, ये 70 के ऊपर गया है पहला लाख, ये लाख 70 के ऊपर गया है, तो ये कंसिडरेबल है, ये कंसिडरेबल है, ये कंसिडरेबल नहीं है, मतलब चाहे डाइवर्जेंस आई है नो डाउट, लेकिन फिर भी हमारे लिए नहीं, परफेक्ट नहीं है, ये नहीं है परफेक्ट। ये आपका डाइवर्जेंस तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या बनाया है आपने, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है, हाँ ये हो सकता है, ये आपका शॉर्ट हो सकता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल भी है बड़े लेवल पे, और उस पे छोटा जो आपने बीच में सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखाया, दोनों काम है। ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया, और ये बड़ा वाला आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं डाइवर्जेंस नहीं सर, नहीं, हम्म हम्म हम्म, ये वेज पैटर्न, वेज पैटर्न कंसिडरेबल है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। हाँ जी, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। शिवानंद प्रजापति सर। जी सर, जी सर। डबल टॉप पैटर्न मान लेते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बढ़िया, हेड एंड शोल्डर बढ़िया, डबल टॉप, डबल टॉप नहीं है सर ये, क्योंकि देखो डबल टॉप क्या है, इसके आसपास हो, इतना दूर नहीं चलेगा, ठीक है ना सर, तो ये नहीं है डबल टॉप। जी सर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बढ़िया। तो अब हम चलते हैं आरएसआई के ऊपर। नेट चल नहीं रहा, परेशान कर रहा है। अपने माइक को म्यूट रखे सर।
एक मिनट। हम्म अब हम करेंगे इंडिकेटर का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला इंडिकेटर हमारा आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। ये बनाया था वेलिस विल्टर साहब ने 1979 के अंदर। इनकी एक बुक छपी थी, न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स। उनके अंदर इन्होंने इस इंडिकेटर का इजाद किया। जैसे हम अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर फादर बोलते हैं डाउ को, कि डाउ इज द फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और फादर ऑफ इन्वेस्टिंग या फादर ऑफ एनालिसिस। वैसे ही इंडिकेटर के मामले में हम फादर बोलते हैं वेलिस विल्टर साहब को। ये एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने दुनिया का पहला इंडिकेटर इजाद किया RSI के नाम पे। ठीक है ना, ये पहला इंडिकेटर था रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब जैसे आपको नाम समझ में आ रहा है इसका, रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी ये स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं करता क्या है। ये सबसे पहले आपको बताता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ओवरबॉट क्या होता है? ओवरबॉट क्या होता है? ज्यादा सप्लाई सर, ओवर सप्लाई, ज्यादा बाइंग। ओवरबॉट का मतलब है ज्यादा बाइंग। ये बहुत ज्यादा ओवर बाइंग हो सोल्ड। चुकी है। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, बहुत ज्यादा बाइंग होने के बाद अब इसके अंदर इतनी जान नहीं बची, इतनी क्षमता नहीं बची कि ऊपर जा सके, और ये अभी नीचे आने लगेगा। ऐसे ही इसके विपरीत दिशा में अगर हम बात करें तो ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड एक ऐसा लेवल है जहाँ पे वेलिस विल्टर साहब बोलते हैं कि भाई इस लेवल के नीचे अब बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है इसके अंदर, अब इसमें क्षमता नहीं है ऊपर जाने की। ठीक है ना, तो ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड बताता है। उसके बाद बताया था डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। RSI जब मैंने लास्ट वीक किया था कि प्राइजेस ऊपर के ऊपर जाते जा रहे हैं और RSI की वैल्यू, RSI का मतलब है स्ट्रेंथ, ताकत, मोमेंटम, वो नीचे की तरफ जाती जा रही है। इसका मतलब अब ये जो ऊपर जा रहा है इसमें ताकत नहीं है ऊपर जाने की, इसमें स्ट्रेंथ नहीं बची ऊपर जाने की। लेकिन क्योंकि नए लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, बाय करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, इसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन इसके अंदर इतना स्ट्रांग मोमेंटम अभी नहीं है। अगर हम कंपेयर करें, मान के चलो पहले ये 5-5% की तेजी से बढ़ रहा था, अब ये 1-1% की तेजी से बढ़ रहा है। पहले इसमें लॉट पड़ रहे थे बड़े बड़े, अब कम क्वांटिटी के लॉट बढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्राइस क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी सेलर कम है, बायर ज्यादा है धीरे धीरे, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन इसमें ऊपर जाने की। तो स्ट्रेंथ ना होने की वजह से क्या है, डाइवर्जेंस आ रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, अब ये स्ट्रेंथ निकलती कैसे? अच्छा, पहले से पहले ये RSI क्या बताता है हमें? मोमेंटम बताता है। किसी भी करेंसी के ऊपर ये मोमेंटम, ये कितना तेज मोमेंटम है कैसे पता लगेगा? जैसे हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि ये गाड़ी का स्पीडोमीटर है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। स्टार्ट जब होता है तो ये 0 से 20 तक हम कह सकते हैं स्लो स्पीड। 30 से 50 तक हम कह सकते हैं कि भाई मीडियम स्पीड है। 60, 70, 80, 80 तक हम कह सकते हैं फास्ट स्पीड है। 90, 100, 110 तक हम कह सकते हैं वेरी फास्ट स्पीड है। तो ऐसे ही RSI के अंदर भी कुछ लेवल्स होते हैं जो बताता है कि मोमेंटम जब स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे स्टार्ट होता है और धीरे पकड़ने के बाद अपनी पिकअप पकड़ लेता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमें RSI किसी भी करेंसी के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। अभी कैसे बताता है स्ट्रेंथ के बारे में? पहले मैं बताऊंगा कि आपको इंडिकेटर लगाना कैसे है। स्क्रीन में वापस शेयर कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट है आपका। यहाँ पे आप इंडिकेटर में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे RSI। सर जैसे आप दिख नहीं RSI, रहा है अभी दिखेगा सर आपको। स्क्रीन, बस स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है, लोडिंग ही हो रहा है। हो जाएगा।
जब हो जाए तो बता देना, तब चालू कर लें। 1 मिनट लीव करके आ जाता हूँ सर। इसको मैं दोबारा स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ। आ गया सर, ठीक, आ गया? आ गया था, आ गया, कोई नहीं, जब आ जाए बता देना। आ गया सर, आ गया। आ गया? हाँ, ठीक है। तो ये RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ करके टेक्निकल्स के अंदर ये पहला इंडिकेटर है, ये वाला। इस पे क्लिक कर लेना आप। इस सॉरी मैंने क्लिक नहीं किया। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, थोड़ा उसको ऊपर ले जाते हैं। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये इसकी सेटिंग है। देख रहे हो यहाँ पे गोला सा बना हुआ सेटिंग है। इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आता है RSI की लेंथ 14 पीरियड की। सोर्स मतलब ये जो इंडिकेटर है क्लोजिंग वैल्यू पे काउंट हो रहा है। किस पे काउंट हो रहा है? क्लोजिंग वैल्यू पे काउंट हो रहा है। 14 का मतलब क्या है कि ये जो RSI की कैलकुलेशन है पिछले 14 कैंडल के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है। अब ये 14 कैंडल का मतलब क्या हुआ? अगर आप 2 घंटे का चार्ट देख रहे हो तो 2-2 घंटे की 14 कैंडल। डेली चार्ट देख रहे हो तो डेली के अंदर 14 कैंडल। 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो 1-1 मिनट की पिछली 14 कैंडल। तो इसका मतलब ये है। अब ये क्या कैलकुलेट करता है? ये देखता है कि पिछले 14 कैंडल के अंदर कितने दिन बाजार पॉजिटिव रहा और कितने दिन बाजार नेगेटिव रहा। ये हो सकता है कि पिछले 14 दिन के अंदर बाजार 10 दिन पॉजिटिव रहा हो, 5 दिन नेगेटिव रहा हो, फिर भी जो उसका नेट रिजल्ट है वो नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि 10 दिन हो सकता है कि 1-1% बढ़ा हो, 10%, और 5 दिन में 3-3% करके 15% गिर गया हो। तो नेट अगर मैं स्ट्रेंथ निकालूंगा तो क्या निकलेगी? पिछले 14 दिन के अंदर 14 कैंडल के ऊपर भाई 10% तो बढ़ा है लेकिन 15% गिरा है। तो नेट रिजल्ट क्या रहा? मेरा नेगेटिव रहा। तो RSI की वैल्यू क्या बनेगी? रिलेटिव स्ट्रेंथ नीचे की तरफ जाएगा। बात आई समझ में? ये भी पॉसिबल है कि 10 दिन नेगेटिव रहा हो और 5 दिन पॉजिटिव रहा हो और नेट रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है ना? तो ये क्या निकलता है? पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, जो रेशो निकलती है उसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। और इस रिलेटिव स्ट्रेंथ को अपन एक फॉर्मूले में डालते हैं। ये फॉर्मूला होता है इसका RSI जिसका फॉर्मूला होता है RSI 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस RS। RS का मतलब क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ। जो अपने रेशो निकाले हैं ना कि पिछले 14 कैंडल के ऊपर कितने कैंडल पॉजिटिव रही, कितनी कैंडल नेगेटिव रही, उस वो एक रेशो निकलता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। उसको हम इसमें जोड़ देंगे, इस फॉर्मूले में डालेंगे, RSI की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बात आई समझ में? ठीक है। अब जब वैलिस विल्टर साहब ने इस इंडिकेटर का इजाद किया तो उन्होंने 14 दिन ही या 14 कैंडल के ऊपर ही परफॉर्मेंस क्यों दी है? 14 दिन के ऊपर ही परफॉर्मेंस क्यों दी? बताओ। बताओ, कोई बता सकता है ये बात कि उन्होंने 14 कैंडल ही या 14 दिन ही क्यों प्रेफरेंस लिया? उन्होंने 25 दिन क्यों नहीं लिया? 7 दिन क्यों नहीं लिया? हेलो, चलो देखो क्या होता है। वैसे तो अलग अलग इसकी बात के आंसर हैं। कोई कहता है कि वो लूनर एक्लिप्स का चक्कर है, कि वो हाफ मून होता है 14 दिन में, है ना। और कई लोग कहते हैं एवरेज है। लेकिन क्या होता है, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वेलिस विल्टर साहब ने जब बैक टेस्टिंग करी, इंडिकेटर डेवलप किया, तो उन्होंने देखा कि भाई 20 दिन का मार्केट होता है, 20 दिन का, 22 दिन का, 24 दिन का मार्केट होता है सैटरडे संडेज मिला के। ठीक है ना? अपने हटा दो सैटरडे संडे, अगर हटा दो तो भी 11 दिन बैठता है। तो इन्होंने 14 दिन के बैक टेस्टिंग करी
और उस समय के अंदर इनको लगा कि आरएसआई जो सबसे अच्छा फॉर्मूला जो रिजल्ट दे रहा है वो पिछले 14 दिन की 14 कैंडल के ऊपर दे रहा है, ठीक है ना, बेस्ट रिजल्ट दे रहा है 14 दिन के ऊपर दे रहा है। उस समय में ट्रेडर्स बहुत कम हुआ करते थे, टेक्निकल्स को लोग बहुत कम जानते थे, और टेक्निकल जिसको जानते थे इसका मतलब उसके पास जादू की छड़ी लगी है हाथ में। भाई अगर मेरे को टेक्निक पता लग जाए कि भाई ओवरबॉट हो चुका है बाजार, बहुत ज्यादा बाइंग हो चुका है, अब यहाँ से नीचे जाएगा, तो अगर ये टेक्निक मेरे को 1970 के अंदर 80 के अंदर मिल जाती है ना, जो मिली है लोगों को, तो सब लोगों ने बहुत पैसा बनाया। लेकिन अभी ये क्या है, ये टेक्निक हर किसी को पता लग रही है, हर दूसरे बंदे को, और बाजार में क्या है, एक बंदा बायर है, एक बंदा सेलर है। अगर सभी लोग एक ही टेक्निक पे बाइंग करेंगे तो सेलिंग कौन करेगा, तो मार्केट में वो चीजें डिस्काउंट हो जाती हैं। इस बात का खासा ध्यान रखना। लेकिन फिर भी वो इंडिकेटर आज भी काम कर रहा है, सेम पैरामीटर पे आज भी अच्छा काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि सारे लोग उसको अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से नहीं यूज कर पा रहे हैं, इसकी वजह से आज भी इंडिकेटर काम कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आरएसआई वेलेस बिल्डर साहब ने कहा कि 14 दिन की आरएसआई अगर 70 के ऊपर जाती है तो उसको हम ओवरबॉट बोलेंगे, और अगर 30 के नीचे आती है तो उसको हम ओवरसोल्ड बोलेंगे। 99% बाजार यहाँ से पलट सकता है, यहाँ से पलट सकता है। अगर इतना ही आसान होता दोस्तों, तो मैं सिर्फ वही करेंसी पेयर पकड़ता जो ओवरबॉट में और ओवरसोल्ड में है। जो ओवरबॉट में उसको सेल कर दो, जो ओवरसोल्ड में उसको बाय कर लो। इतना सिंपल नहीं है। बहुत से लोगों ने ऐसे ट्राई किया, 2 महीने पैसा कमाया, 6 महीने पैसा कमाया, 8 महीने पैसा कमाया, 10वें महीने सारा पैसा दे गए। फिर वो बहुत शाणे लोग थे, उन्होंने कहा एक काम करो, उसको 80 कर दो, इसको 20 कर दो। अब वो देखा कि इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम सक्सेस मिली, फिर पटने लग गए। फिर उन्होंने किया इसको एक काम करो, 90 कर दो, 10 कर दो। तो आइए देखते हैं कि जब हम इसको चेंजेस करते हैं तो क्या क्या इम्पैक्ट बाजार में पड़ता है। अभी सेटिंग है आपकी 70 की और 30 की, और मिडिल मिडिल लाइन है 50 की। इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम बात करेंगे अभी। अब मान के चलो दोस्तों, आपने यहाँ पे 30 के नीचे जाने के बाद यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता, फिर नीचे गए आपने यहाँ पे बाय किया होता, रिवर्सल आया, आपका यहाँ पे ब्रेक इवन पाया, आपने कहा प्रॉफिट बुक नहीं करना, और आप प्रॉफिट बुक करना भूल गए, नहीं आए। उसके बाद ये वापस 30 पे गया, फिर वापस 30 पे गया, कंटिन्यूस वहां से गिरावट आती जा रही, कंटिन्यूस। तो किस पॉइंट से, 1734 से लेकर 1690 तक गिरावट आई है, और आप एवरेज पे एवरेज करते जा रहे हैं। अगर आपकी इक्विटी सपोर्ट नहीं करेगी तो ये आपका नीचे जाता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं डेली पे, डेली चार्ट पे गोल्ड आपका यहाँ पे ओवरबॉट आ गया था इस सिचुएशन के अंदर। ये लेवल था आपका 1900 का। अब इसने इतनी ज्यादा फॉल नहीं दिया आपको, इसने इतनी ज्यादा फॉल नहीं दिया, और यहाँ से कंटिन्यूस भगते 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 2000 कितना 70 तक हो गया, 170 पॉइंट ऊपर भग गया, यानी 1700 पे ऊपर भग गया। तो 1700 पे तो आपका अकाउंट झेल नहीं पाएगा, आपका अकाउंट जीरो हो जाता। ऐसे ही रशिया यूक्रेन के अंदर बहुत से लोगों के साथ हुआ जिन्होंने इस स्ट्रेटेजी पे काम किया और जो काफी भयंकर पिट गए। तो ये स्ट्रेटेजी काम के लायक नहीं है, ठीक है ना। फिर लोगों ने लगाया 80-20, यहाँ पे 80 किया, यहाँ पे 20 लगाया। अभी देखा कि 80-20 के अंदर तो यार ये तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर बाजार इतना ऊपर आ गया, इतना नीचे आ गया, ट्रेड ही नहीं मिल रहा कहीं पे, ना ओवरबॉट जा रहा है ना ओवरसोल्ड जा रहा है। तो 90-10 लगाओगे तो वहां पे तो साल में एक ही ट्रेड मिलेगा, यहाँ देखो ट्रेड ही नहीं मिल रहा। लेकिन अब आप कहोगे सर ये देखो ये कितना बढ़िया ट्रेड मिला, यहाँ पे गया और ये देखो यहाँ पे रिवर्सल, बहुत बढ़िया रिवर्सल। मैं सर ठीक है, तो ये तो देख लो आप, यहाँ पे अगर 30 के नीचे गया, ये देखो कितना से ऊपर गया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, वहां से गिर गया, थोड़ा से ऊपर गया, आपका ब्रेक इवन भी नहीं आया, क्योंकि पहला लॉट यहाँ पे था, दूसरा लॉट यहाँ पर था, और उसके बाद गिरता ही गिरता जा रहा है। कहाँ तक अकाउंट संभालते अपना, कहाँ तक अकाउंट संभालते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी कभी भी रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए कि आप 70 के ऊपर जाए तो सेल करो, 30 के नीचे आ जाए तो बाय करो। इन सब में सबसे बेस्ट लगता है मेरे को डाइवर्जेंस। अगर आप डाइवर्जेंस प्ले करोगे तो हो सकता है 10 में से 3 ट्रेड आपके पिट जाएं, लेकिन 60 ट्रेड आपके कंफर्म चलेंगे और जबरदस्त चलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक इसमें कॉन्सेप्ट बताया था मिडिल लाइन का।
दोस्तों ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो मेरे बोलते बोलते अगर बंद हो जाए तो वापस मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी आप कर लीजिएगा ज्वाइन। इसको वापस 17:30 करता हूँ। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हमने दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। जब भी मान के चलो एक अप ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की हुई है और अप ट्रेंड लाइन के बाद अगर ब्रेकआउट आता है और RSI 50 के नीचे जाता है, तब मान के चलो इसमें भयंकर मंदी आने वाली है, मोमेंटम डाउन साइड का है। और वहां से आप देखोगे मोमेंटम डाउन साइड गया, जब भी RSI 50 के आसपास गया इसने रेजिस्टेंस लिया, हर बाउंस बैक पे इसने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस ले लेके नीचे आ रहे हैं। ये 50 लाइन 50 मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस है। फिर जब ये 50 के ऊपर गया RSI, इसने देखो 50 के आसपास सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, लेकिन जब दोबारा तोड़ा तो वापस नीचे मोमेंटम बनाया, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे 50 नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे गया, अब 50 तोड़ रहा है, तोड़ दिया। अब 50 तोड़ के मान के चलो वापस यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहाँ पे जो भी प्राइजेस आते हैं वहां पे बाय करो, यहाँ पे SL लगाओ और यहाँ से वापस ऊपर की रैली आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर। तो ये महत्व है आपका 50 के लाइन का, मिडिल लाइन का, कि 50 के ऊपर मोमेंटम क्रिएट होता है, 50 के ऊपर मोमेंटम आपका क्रिएट होता है। दूसरी एक स्ट्रेटेजी और बताता हूं उसके अंदर, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, विदाउट सर पैर की स्ट्रेटेजी है, लॉजिक मतलब इसमें सच नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, नथिंग एल्स। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है दोस्तों, और स्कैल्पिंग क्या पोजीशन बना सकते हो उसको, बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है। करना क्या है आपको, लेकिन इसमें क्या पेशेंस की जरूरत है और पूरे दिन लगे रहने की जरूरत है। 2 घंटे के चार्ट पे आपको बता रहा हूँ। मान के चलो ये आपकी RSI की 50 की मिडिल लाइन है और इस पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ही RSI आपकी 50 के ऊपर गया, अब यहाँ पे देखोगे आपको 3 कैंडल पकड़ने हैं, कोई भी 3 कैंडल हो, लाल हो, हरे हो, पीले हो, कैसे भी हो, इन 3 कैंडल को बनने दो और RSI 50 के ऊपर रहनी चाहिए। जब तीनों कैंडल बन जाए RSI 50 के ऊपर रहनी चाहिए। अगर इन तीनों कैंडल का हाई कट गया, अगर इन तीनों कैंडल का अगर हाई कट गया तो हम बाय कर लेंगे। मान के चलो आपने बाई किया और थोड़ी देर बाद ही RSI 50 के नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हम वेट करेंगे 3 कैंडल बनने का। यहाँ पे अगर 3 कैंडल बना और इनका लो कटा तो हम सेल हो जाएंगे। चाहे यहाँ से यहाँ तक का जो लो है वो 100 पिप का चाहे स्टॉप लॉस हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको फॉलो करेंगे और इसमें हमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं फसावट वाली जगह देख रहा था, फसावट वाली जगह कौन सी है, ये वाली फसावट वाली जगह देख लेते हैं, ताकि क्योंकि मेन तो क्या है फसावट, देखो दिखाता तो हर कोई अच्छा अच्छा है, लेकिन मेन फंसने वाली जगह पे कहां से निकलना है वो अगर कोई बता दे तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट निकलता है। ये देखो यहाँ पे एक कैंडल बनी, इसको मार्क कर लेते हैं अपन, 1 2 ये 3 कैंडल बनी, तीनों कैंडल का हाई है 1718, 1719 ले लो। आपने बाई किया, हाई गया 1723.99, 24 पे गया, फिर इसने नीचे मार दिया, 1 2 और 3, 1706 के नीचे आपने शॉर्ट कर ली पोजीशन, 50 पैसे ही नीचे गया मतलब मोटा मोटा, और उसने फिर 1 2 और 3। अब इन तीनों कैंडल के देखना दोस्तों, हाई के ऊपर नहीं गया, यहाँ पे आपने शॉर्ट हो गए। अब इन तीनों कैंडल के ऊपर वापस आप अपना स्टॉप लॉस काटते और हाई में बैठ जाते। इन तीनों कैंडल का जो हाई है 1719 का ही है वापस, लेकिन इस बार क्या हुआ 1719 के ऊपर नहीं गया, वहां तक गया लेकिन ये वापस वहां से हाई नहीं कटा और नीचे आ गया। कहां तक नीचे आया, 1681 पे, 1681 पे। अब मान के चलो आपने 1719 पे बाई किया, कैलसी निकाल लेता हूं, 1719 माइनस आपने 1706 पे अपना स्टॉप लॉस काटा 13 पॉइंट का, 13 पॉइंट का नुकसान यहां गया, 1706 माइनस 1781, सॉरी
1706 माइनस 1681, 25 पॉइंट यहाँ मिल गए, 13 पॉइंट का नुकसान, 12 पॉइंट मिल गए। मैं कहता हूँ बिल्कुल बॉटम पे नहीं परचेस किया, 4-5 पॉइंट पे भी आपने काट लिया तो भी क्या बुरा था, तो भी क्या बुरा था। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाई हुआ 2 कैंडल और ये 3 कैंडल, इन तीनों कैंडल के हाई के ऊपर बाई किया, 1718.39 से 1719 पे बाई किया, कितना हाई लगाया 1739.35, 20 पॉइंट मिल गए। 20 पॉइंट के लिए आप कोई भी किसी के इतना बूता नहीं है कि 20 पॉइंट आप खेलोगे गोल्ड के अंदर, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट निकलती है आप तो बाहर आ जाते हो। तो इतना मैं आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ कि कितना जबरदस्त ट्रेड है। अब यहाँ पे समझना दोबारा, फसावट देखो, फसावट, 1 कैंडल, 2 कैंडल, ये तीसरी कैंडल, इन 3 कैंडल का लो है 1714 का, लो यहाँ पे नहीं कटा, फिर ये हाई बना दिया और फिर यहाँ पे लो बनाया, 1 यहाँ पे एंट्री नहीं हुई, 2 और फिर RSI 30 के नीचे गया। इन तीनों को लो कितना है 17, 16, 13, 70 का लो है तो 13 के नीचे बेचेंगे। यहाँ पे देखो ये 13 के नीचे 1156 का लो लगा दिया, उसके बाद ये ऊपर भग गया, 1, 2, हमने 1713 पे बेचा था, तीनों कैंडल का हाई कितने का है अब 1740.34। अब कितनी भयंकर इसने नुकसान दिया है, कहां 1713, कहां 1740, 1741 ले लेते हैं माइनस 1713, 28 पॉइंट का नुकसान दे दिया इसने। कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे बाई कर लिया 41 पे। इतना भगने के बाद आप सबसे पहले तो आपकी दिक्कत ये आएगी कि 1713 से 1741 इतना भगने के बाद क्या मैं बाई करूं, हो सकता है वापस नीचे आ जाए, गोल्ड है। उसके बाद देखो हाई कितना गया यहाँ तक 1788, RSI वहीं ऊपर चलता रहा 1788, 1788 माइनस 1741 कितने पॉइंट मिले 47, वहां पे कितने नुकसान था 25 पॉइंट, कितने बच गए 22 पॉइंट। मैं कहता हूँ आप इतना भी नहीं करते, 2-4 पॉइंट में नुकसान प्रॉफिट में काट लेते अपना, लॉस कवर होने के बाद भी, तो भी क्या बुरा था दोस्त। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम सारी की सारी जड़ ये है कि अगर आपको मैं ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करने के लिए बता रहा हूँ, दे दूं, तो आपके बस की नहीं है ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना। और ये सिस्टम जो फॉलो करते हैं ना, ये वाला सिस्टम जो फॉलो करते हैं, वही सुपर ट्रेडर होता है मार्केट के अंदर, वही पैसे बनाता है। क्योंकि आपको जहां मैं कहूंगा ना लॉस काटो, तो आप कहोगे अरे सर ने तो लॉस कटवा दिया, सर ने तो मरवा दिया। भाई सर कोई भगवान नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूं, खुदा नहीं हूं मैं कि हर ट्रेड मेरा प्रॉफिट का पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिंग सिस्टम मैं बता सकता हूँ, ट्रेडिंग सिस्टम से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से 90% लोग ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहां आपके लॉस लगना चालू होंगे वहीं आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। आपको वो ट्रेडिंग सिस्टम बेकार है, 2 बार तो मेरा एसएल खा चुका, मेरे 20-20 पॉइंट कटवा चुका और ये मरवा देता है। तो समझने वाली बात है अपनी अपनी कि कैसे ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हो, कैसे पैसा बनाते हो। तो सिंपल सा मैंने स्ट्रेटेजी बताई है और ये स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त है और इसमें आपको पैसा डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, जाएगा नहीं, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आप आराम से बैक टेस्टिंग कर लो चाहे इसकी, ये सिस्टम जबरदस्त पैसे देगा। 1 बार स्टॉप लॉस कटवा देगा, 2 बार कटवाएगा, लेकिन एक बार अगर ट्रेंड पकड़ लिया इसने तो ये जबरदस्त प्रॉफिट देगा आपको, मोटा प्रॉफिट देगा। वो बात अलग है कि आप इतने बड़े ट्रेंड को झेल नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, लेकिन ये आपको प्रॉफिट देगा। समझ गए दोस्तों। तो ये RSI है, इसके ऊपर मैं कल और आपसे बात करूंगा। 1 मिनट बचा है, मीटिंग आज एंड करते हैं इतनी, ठीक है ना। RSI पे आपको जो भी क्वेश्चन है आप देख लो, समझ लो, करने को मैं और भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कुछ जल्दबाजी में कराऊं। RSI पे और एडवांस कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कल का टाइम बताओ फटाफट सुबह का, जल्दी बताओ दो, 1 मिनट से 30 सेकंड बचे हैं, फटाफट बचाओ। 9 बजे, सवेरे 9 बजे। ठीक है 9 बजे डन। कल सुबह आ जाना 9 बजे सब लोग, सोना मत कोई भी, किसी को दिक्कत है फटाफट बता दो, मीटिंग एंड होने वाली है। सुबह 9 बजे। नाइट का नहीं हो सकता क्या? नाइट का मत रखो यार, कल संडे, कल मत रखो नाइट का। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, आ सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कल सुबह 9 बजे रखो। सर गोविंद जी नहीं आ पाए तो सर जो सुबह बिल्कुल ही नहीं आ पाओगे आप सर, सुबह थोड़ा लेट में उठते हैं इसलिए। लेट उठ जाए, जल्दी उठ जाओ सर, एक दिन क्या फर्क पड़ रहा है यार, संडे 9 बजे। सर 9 बजे का रखो सवेरे। 9 बजे फ्रेश है, खत्म हो जाएंगे पूरे दिन, संडे यार फ्री रहेंगे सब लोग। ओके सर, 9 बजे सर। है ना, थोड़ी नींद गवा दो अपनी यार, क्या दिक्कत। ठीक है 9 बजे